अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेरीज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। आज हम बाजुओं का ये खूबसूरत सा स्टाइल बनाना सीखेंगे जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने बुकरम पर अरेब पट्टी काट लेनी है। जिस तरह हम बैक नेक के लिए पट्टी काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने अरेब पट्टी काट लेनी है और उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। इसके बाद बताए हुए मेथड के मुताबिक आपने पट्टी को फ़ोल्ड कर लेना है। आप दोनों साइडों से थोड़ी सी पट्टी को फ़ोल्ड करें और आयरन करते रहें। आयरन करने से इसमें बहुत नीटनेस आती है। जब आप दोनों साइडों से पट्टी को कंप्लीट फ़ोल्ड कर लें तो उसको दरमियान से दोबारा आपने फ़ोल्ड करके एक पट्टी बना लेनी है। बिगनर्स के लिए बेहतरीन टिप ये है कि अगर वो ग्लू इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको यह आसानी रहेगी कि ग्लू फ़ौरन चिपक जाएगी और पट्टी बार बार खुलेगी नहीं। और इसके अलावा आप पानी से स्प्रे भी कर सकते हैं, तो इस तरह आपकी पट्टी बहुत बैठी हुई स्मूथ बनेगी। और आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप ये जो पट्टी बराबर करके फ़ाइनल उसकी लुक देंगे तो वो दोनों साइडों से इक्वल हो, ताकि जब हम किनारे पर मशीन से सिलाई लगाएं तो वो आगे पीछे ना आए और दोनों साइडों से लुक बहुत अच्छी रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम पट्टी बना रहे होते हैं तो वो दूसरी साइड से उसकी नीट लुक नहीं आती। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी पट्टी की दोनों साइडों से बहुत अच्छी लुक आएगी। आपने इसी तरह से इसी मेथड पर पट्टियाँ तैयार करते जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है फाइनली कि जब आप मशीन से उस पर सिलाई लगाएं तो दोनों साइड पर बिल्कुल किनारे पर नीट सिलाई आनी चाहिए, ताकि आप जिस साइड से भी डोरी को इस्तेमाल करना चाहें तो उसको आसानी के साथ कर सकें। आपने इसी तरह से बाकी भी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है और पट्टियों के किनारे पर सिलाई लगाकर उनको अच्छे से आयरन कर लेना है। सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो पट्टियाँ खुले नहीं। इसके बाद फाइनली हमने ट्रायंगल शेप के लिए जो पैटर्न कटिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने ये पैटर्न तैयार कर लेना है। इसकी चौड़ाई जो थी 2.5 है और दूसरे साइड से भी 2.5 आपने लेना है। और इस तरह इसको एक ट्रायंगल और उसके बाद उसको भी पलट कर छोटा ट्रायंगल बना लेना है। इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्वल बनेंगे। आपने सबसे पहले बुकरम लेनी है। बुकरम अगेन मैंने वही यूज़ की है जो बिल्कुल बारीक वाली होती है, और ये जब कढ़ाई कपड़ों पर की जाती है तो उसके नीचे लगाई जाता है बुकरम। आपने उस पैटर्न के साथ साथ इसकी कटिंग करते जाना है आपने, ताकि हमारे बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल तैयार हो सकें और हमारी डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत लगे। अब आपने कोई सा भी पेपर का पीस लेना है 3 इंच चौड़ा, और उस पर आपने इन पट्टियों को 5.5 इंचेस जो है ये पट्टी जो मैंने तैयार किया है कट करके, आपने बाकी भी ऐसे ही कट कर लेनी है। और ये पट्टियाँ आपने सारी तैयार करके और ट्रायंगल्स तैयार करके आपने रख लेने हैं। अब आपने उस पेपर के ऊपर मार्किंग करनी है। मार्किंग आपने कुछ इस तरह से करनी है कि 3.5 इंचेस टोटल आपने निशान लगाना है। आप अगर इसे चौड़ा या इसे कम रखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन को तैयार कर सकती हैं।
अब आपने पेपर के ऊपर इसको सिलाई लगाना शुरू करना है। तो सबसे पहले आपने पट्टी रख के सिलाई लगाना थी और इसके बाद ट्रायंगल रखना है। ये आगे देखते जाएं और इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन यकीनन बहुत अच्छा बनेगा। अब आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने पूरे डिज़ाइन को इस पेपर के ऊपर तैयार कर लेना है, ताकि जब हम इसको बाजू के ऊपर चिपकाएं तो हमें कोई मसला नहीं होगा। आपने ये ध्यान रखना है कि पेपर का जो हमने पीस लिया था उसकी लंबाई आपने उतनी ही रखनी है जितनी आपके बाजू की है, और बाकी पेपर को आपने कट कर लेना है। अब इसी तरह जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपने बाकी पेपर को भी लाजमी उतार लेना है। अब ये देखिए, ये दोनों साइडें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों साइडें हमारी नीट बनी हैं। अब हम एक अलग से 2 इंच का कपड़ा लेंगे ताकि हम उसकी पाइपिंग कर सकें। इसको आपने उल्टी साइड पर, पेपर वाली साइड पर रखना है, किनारी मोड़ कर रखना है आपने इसको। ये देखें, पेपर वाली साइड पर आपने इसको बिल्कुल पेपर के साथ ऊपर रख कर एक सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इससे कोई धागे वगैरह निकले हुए नज़र नहीं आएंगे और किसी भी किस्म का कोई रफ़ साइड हमें बाजू में महसूस नहीं होगी। अब इसी तरह से आपने इसको आखिर तक कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लेने के बाद आपने जो उसका एक्स्ट्रा पेपर था दोनों साइडों से सिलाई वगैरह से, ये बहुत आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि सिंपल पेपर होता है, कागज़ होता है, कोई भी आप रजिस्टर वगैरह का किसी भी चीज़ का पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारा जो है पाइपिंग लग चुकी है एक साइड वाली जो अंदर की तरफ लगाना था। अब आपने अपने बाजू की पहले से सिलाई लगा लेनी है इसके फ्रंट वाले पार्ट से, और इसको ऊपर रख कर ऐसे सीधा बिल्कुल जो आपने पिछली पाइपिंग लगाई है उसके बिल्कुल ऊपर रख कर आपने इसको इक्वली बिल्कुल किनारे किनारे पर ऐसे सिलाई लगाते जाना है ताकि हमारी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। ऐसे डिज़ाइंस को बनाते हुए मेहनत तो बहुत लगती है और देर भी लगती है, लेकिन बाद में वो ड्रेस इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपको अपनी मेहनत की कीमत वसूल हो जाती है जब कोई तारीफ़ करता है तो। ये देखें, हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और इसको आप दूसरी साइड पे जो पाइपिंग का ओपन वाला पार्ट था उस साइड से हमने इसको प्रेस करके अंदर की तरफ मोड़ कर और इस तरह इसको सिलाई लगा लेनी है। आप दूसरी तरफ से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं। मुझे चूँकि नज़र आ रहा था देखने में तो मैं इसलिए इसको ऊपर वाली साइड से ही मैंने सिलाई लगा ली थी। अब आपने इसको बाजू को इक्वली रख कर आपस में ऐसे इसको बाजू को बंद कर लेना है सिलाई लगा के, और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया आपको वो समझ भी आया होगा।